नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। RAS मुख्य परीक्षा 20 और 21 जुलाई को होगी आयोजित। अजमेर से बड़ी खबर है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 27 और 28 जनवरी को RAS मुख्य परीक्षा की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन अब परीक्षा का आयोजन 20 और 21 जुलाई को आयोजित होगा। 26 जनवरी परेड में दिखेगा राजस्थान की संस्कृति की झलक। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर राजस्थान अपनी छटा बिखेरता हुआ नजर आएगा। 26 जनवरी के परेड में राजस्थानी झांकी प्रदेश का गौरव बढ़ाएगी। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कल गणतंत्र दिवस परेड 2024 की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की गई। राजस्थान के झांकी ने विकसित भारत में पधारो हमारे देश का संदेश देकर दर्शकों का मन मोह लिया। झांकी के दोनों ओर राजस्थान की 10 लोक नर्तकियां पारंपरिक घूमर नृत्य करती नजर आई। इस साल 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में निकलने वाली झांकियों में राजस्थान की झांकी का अलग ही आकर्षण रहने वाला है। राजीव गांधी युवा मित्र को लेकर विधानसभा में भजनलाल सरकार और कांग्रेस के बीच दिखी तकरार। सरकार बदल जाने के साथ अक्सर कई योजनाओं पर ब्रेक लग जाता है और ऐसी एक योजना राजीव गांधी युवा मित्र है, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार बनते ही ब्रेक लगा दिया। इसे लेकर कल विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। सरकार की ओर से जवाब न मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अवैध खनन मामले में खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही। टोंक जिले के निवाई में बरौनी थाने के गांव बहड़ में अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए 6 डंपरों को जब्त किया गया। थाना अधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। बरौनी थाना अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के अनुसार गांव बहड़ में अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर अवैध खनन पर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अवैध खनन रोकथाम हेतु कार्यवाही की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि गांव बहड़ में अवैध खनन किया जा रहा है। जेब से 1 रुपया लगाए बिना हर महीने कमाए हजारों डॉलर। भारत सरकार ने देश के 1 करोड़ घरों में अगले कुछ महीनों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया है। सोमवार को पीएम मोदी ने अयोध्या से लौटने के बाद कहा, मैंने पहला निर्णय लिया कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत ये स्कीम आगे बढ़ेगी। पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं पर ईडी का शिकंजा। राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रवर्तन निदेशालय पे पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय को न्यायिक प्राधिकरण से पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा, मुख्य सरगना सुरेश ढाका, मांगीलाल ढाका और अनिल मीणा की संपत्तियों को कुर्क करने की मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हारेंगे जयपुर को। गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर अतिथि भारत आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को जयपुर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ होंगे। दोनों नेता 25 जनवरी को दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंचेंगे। वे एयरपोर्ट से सीधे जल महल जाएंगे। वहाँ कुछ देर ठहरने के बाद उनका आमेर के किला देखने और शीला माता मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। इस दौरान वे नाहरगढ़ किले पर भी जा सकते हैं। फ्री मोबाइल योजना को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में फ्री मोबाइल योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने स्मार्टफोन योजना को लेकर सवाल पूछा। इस पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लिखित जवाब दिया कि जनहित में योजना को चालू रखने पर निर्णय किया जाएगा। इस पर मीणा ने कहा कि योजना जनहित की है, क्या गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने का अधिकार नहीं है। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति चिखली के भवन निर्माण मामले में गड़बड़ी की शिकायत भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत ने सवाल पूछा तो मंत्री ने हाथों हाथ वीडियो और JEN को सदर में ही निलंबित कर दिया।
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी, कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद्द। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, जहां बीते 24 घंटे में कई इलाकों में शीतलहर दर्ज की गई। अनेक जगह घना कोहरा छा रहा और अलवर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार शीतलहर का दौर अभी जारी रहने का अनुमान है। इसके अनुसार गत 24 घंटों में राज्य के उत्तरी, पश्चिमी व पूर्वी से भागों में कहीं कहीं अति घना कोहरा, अति शीत दिन व शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं शीतलहर दर्ज की गई। इस दौरान न्यूनतम तापमान अलवर में 2.5 डिग्री, चूरू में 4.2 डिग्री, भीलवाड़ा में 4.8 डिग्री, पिलानी में 5.2 डिग्री, चित्तौड़गढ़ व संगारिया में 5.5 डिग्री व गंगानगर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान विधानसभा में सियासी संग्राम। राजस्थान में सरकारी योजनाओं को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सूबे में हाल ही में सत्तासीन हुई भाजपा गहलोत सरकार की कई योजनाओं को बंद कर रही है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा का घेराव कर रही है। विधानसभा में कल इसी को लेकर गहमा गहमी का दिन रहा। मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने भजनलाल सरकार द्वारा बंद किए गए राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की मांग की है। इस योजना के तहत सरकारी सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए युवा मित्रों को लगाया गया और उन्हें वजीफा दिया गया है। राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान का विरोध। जयपुर में गांधी सर्किल पर कांग्रेस का मौन धरना। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में स्थानीय भाजपा सरकार द्वारा व्यवधान डालने और उन्हें वहां मंदिर जाने से रोकने के विरोध में जयपुर में मंगलवार को कांग्रेस ने मौन धारण किया। गांधी सर्किल पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारे लिखी तख्तियां हाथ में लेकर धरने पर बैठे। पूर्व मंत्री महेश जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान डाला जा रहा है, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा है और सरकार उनकी यात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रही है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये कार्यवाही की जा रही है। उर्स के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पुलिस प्रशासन ने दरगाह में चादर पेश कर अदा किया शुक्रिया। विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की 812वीं उर्स के शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने मिलकर मंगलवार को दरगाह में चादर पेश कर शुक्रिया अदा किया। बता दें कि उर्स मेला शुरू होने से पहले भी प्रशासन ने सफलता की कामना करते हुए दरगाह में चादर पेश की थी। झालावाड़ के वेटलैंड एरिया में बेटी वाटिका की शुरुआत। बेटियों के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए वन विभाग की ओर से एक अनूठी पहल शुरू कर दी गई है। इस मुहिम से जिले में पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा और जिले में वन क्षेत्र का औसत प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वन विभाग की ओर से असनावर रेंज के वेटलैंड एरिया में बेटी वाटिका की शुरुआत की गई है। इस वाटिका में शहरवासी अपनी नन्ही बेटियों के जन्मदिन के अवसर पर पौधा लगाकर उनके जन्मदिन को यादगार बना सकते हैं। 1,84,656 युवाओं को मिल रहा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सबसे पहले वर्ष 2007 में अक्षत योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी। इसके बाद वर्ष 2009 में इसमें कौशल जोड़कर इसका नामकरण अक्षत कौशल योजना कर दिया गया है। भारत से श्रीलंका तक बनेगा समुद्री पुल। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मोदी सरकार भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री पुल बनाने का प्लान तैयार कर रही है। 23 किलोमीटर लंबा ये पुल तमिलनाडु के धनुषकोडी को श्रीलंका के तलाई मन्नार से जोड़ेगा। इस पुल के साथ एक रेल पुल भी बनेगा। इसके बनने से भारत से श्रीलंका तक सामान ट्रांसपोर्ट करने की लागत 50% तक कम हो जाएगी। NHAI अभी इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पर काम कर रही है।